नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। आज हम लोग बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊतक तंत्र की, यानी टिश्यू सिस्टम की। और टिश्यू सिस्टम में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि हम ऊतक तंत्र के इस चैप्टर को, टिश्यू सिस्टम के इस चैप्टर को हम लगभग 2 पार्ट्स में लेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्टिंग ले रहे हैं इसकी, जिसमें हम इस पर बात करेंगे कि कैसे, मतलब वास्तव में टिश्यू होता क्या है और ये कैसे आपका शरीर बनता है, यानी आपके शरीर के निर्माण का जो आरंभ होता है और उसके बाद एक वयस्क शिशु कैसे बनता है। ठीक है, यानी 2 कोशिकाएं मिल करके किस तरह से एक भ्रूण बनाती हैं और भ्रूण कैसे शिशु तक के विकास की यात्रा पूरी करता है, यानी वहां से फेटस कैसे बनता है। और फिर फेटस के बाद जो फेटस बनता है, उस फेटस में कौन कौन से कैसे ऊतक होते हैं और उनके जो विभिन्न शरीर के हमारे अंग हैं वह कैसे निर्मित होते हैं। याद रखिएगा, जनन तंत्र हम बाद के चैप्टर में लेंगे, यहां पर हम जनन तंत्र नहीं पढ़ा रहे हैं। जनन तंत्र जो है का इशू बाद में, हाँ कुछ चीजें उसकी जरूर आ जाती हैं यहां पर। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई टिश्यू सिस्टम है क्या, यानी ऊतक है क्या। जैसे अगर हम बात करें कि ऊतक क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें कि ऊतक होते क्या हैं, तो हम कह सकते हैं बेसिकली हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और अगर हम केवल रचना के आधार पर देखें, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, और अगर हम कार्य के आधार पर देखें, यानी फंक्शन के आधार पर देखें, तो रचना और कार्य के आधार पर हम कोशिकाओं को, ठीक है, सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे सामान्य आधारों पर। लेकिन अगर हम सही मायने में रचना और कार्य के आधार पर देखें, तो कोशिकाओं को हम लगभग 200 टाइप्स में, लगभग 200 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कोशिकाओं का हमारे शरीर में प्रकार किसके आधार पर, रचना और कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है लगभग, यानी हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं लगभग 200 प्रकार की, ये शरीर में ऐसे यहां वहां बिखरी नहीं हुई हैं, बल्कि ये जहां पर भी पाई जाती हैं एक कह सकते हैं कि सुसंगठित समूह बनाती हैं, सुसंगठित समूह बनाती हैं। और ये जो सुसंगठित समूह होता है, सुसंगठित समूह बनाती हैं, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, सुसंगठित समूह बनाती हैं, सुसंगठित पिंड बनाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनाती हैं। ठीक है, कोशिकाओं के इन्हीं विभिन्न सुसंगठित समूहों या पिंडों को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, हमारे शरीर में रचना और कार्य के आधार पर कोशिकाएं लगभग 200 प्रकारों में बटी होती हैं, यानी हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये कोशिकाएं शरीर में यहां वहां बिखरी नहीं होती हैं, बल्कि कुछ सुसंगठित समूहों या पिंडों के रूप में रहती हैं। मानव शरीर में इन्हीं सुसंगठित समूहों या पिंडों को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊतक शब्द आया, बेसिकली यहां पर कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ और चीजें हैं। जैसे हम ऊतकों का अध्ययन कहां करते हैं, हम ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा किसमें करते हैं, जीव विज्ञान की शाखा हिस्टोलॉजी में करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन कहां करते हैं हम, जीव विज्ञान की शाखा हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक है, और अब जो ये हिस्टोलॉजी है, इस शाखा की स्थापना किसने की, इस शाखा की स्थापना किया मार्सिलो मालपिज़ाई ने। मार्सिलो मालपिज़ाई किसने, ये सब आपको याद करने हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं।
लोअर सबऑर्डिनेट में भी आते हैं, आरओ आरओ में भी आते हैं, और किसी भी इस टाइप के जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछाते हैं। क्या कहा हमने कि ऊतकों का अध्ययन कहां करते हैं? हिस्टोलॉजी ब्रांच में करते हैं। इस शाखा की स्थापना सबसे पहले किसने किया? मार्सिलो मालपिज़ाई ने इस शाखा की स्थापना किया। और लेकिन ये जो मार्सिलो मालपिज़ाई है, यह नाम किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मेयर। तो क्या नाम था? मेयर नाम था। तो मेयर साहब ने ही इस जो है इसको क्या नाम दिया था? हिस्टोलॉजी जो नाम दिया था, किसने नाम दिया था? मेयर साहब ने नाम दिया था। दूसरा, ये जो ऊतक शब्द है, इस ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बिकॉट ने किया था। अब जितना मैंने बताया आपको, इसको मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रहा हूं। फिर से एक बार इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिकॉट ने किया था। किसने किया? बिकॉट ने किया। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं हम? ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं हम? हिस्टोलॉजी में करते हैं। कौन सी शाखा है विज्ञान की? हिस्टोलॉजी। इसको हिंदी में हम औतिकी भी कहते हैं। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है, इसमें करते हैं। इस शाखा की, किसकी? हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने किया? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मेयर। तो हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने किया? मेयर साहब ने किया। तीन नाम मैंने आपको बताया, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिकॉट ने किया। ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी ब्रांच में करते हैं। और इस शाखा की स्थापना किसने किया? मेयर ने किया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने जो अब तक बताया यहां पर कि रचना और कार्यकी में हमारे शरीर की कोशिकाएं लगभग 200 प्रकारों में विभाजित होती हैं, यानी समान नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ सब में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, किसके आधार पर? रचना और कार्य के आधार पर। अब ये कोशिकाएं हमारे शरीर में, जैसे हृदय की कोशिकाएं हैं तो अलग, हमारे यकृत की कोशिकाएं हैं तो अलग, पैंक्रियास की कोशिकाएं हैं तो वो अलग। ये सभी कोशिकाएं क्या करती हैं? एक सुसंगठित समूह बनाती हैं। और ये सुसंगठित समूह होता है, यही तो एक अंग का निर्माण करता है। भाई, अगर हृदय की कोशिकाएं एक ग्रुप में इकट्ठा हो गई तो क्या बन गया? हृदय बन गया। ऐसे यकृत की कोशिकाएं यानी लीवर की कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठा हो गई तो लीवर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक सुसंगठित समूह बनाती हैं, पिंड बनाती हैं। इन्हीं सुसंगठित समूहों को या पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इस ऊतक का मतलब क्या है, महत्व क्या है? ठीक है, समझिएगा। कोई भी जब शाखा बनती है या जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उसके मतलब होते हैं उसके। ठीक है, दरअसल हमें जानना यह है यहां पर कि हमारे शरीर का आरंभ होता कैसे है और कैसे फिर हमारा शरीर बनता है। ठीक है, अब पूरी एबीसीडीज की आप समझिए इसके पहले पार्ट में। इसके दूसरे पार्ट में हम बताएंगे आपको कि कितने प्रकार के ऊतक हैं, तो शरीर में कहां कहां पर पाए जाते हैं, उन ऊतक की रचना की विशेषता क्या है, और वो एक महत्वपूर्ण किन किन अंगों का निर्माण करते हैं और उनकी उत्पत्ति किससे होती है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं सबसे पहले हम कि देखिए, अगर हम कोशिकाओं को इस आधार पर बांटें कि उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में अगर हम गुणसूत्रों के आधार पर देखें, यानी क्रोमोसोम के आधार पर देखें, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हमारी शरीर की कोशिका है, कौन सी? देह कोशिका। ठीक है, देह कोशिकाएं यानी बॉडी सेल्स। हमारे शरीर की कहीं से भी जो कोशिकाएं हैं, कहीं से भी कोशिका को निकालिए तो उनमें आप क्या पाएंगे कि उनमें
23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन कोशिकाओं को हम पूर्ण कोशिकाएं भी कहते हैं, कंप्लीट सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्लीट सेल भी कहते हैं। और जो ये कोशिकाएं पाई जा रही हैं ये शरीर में कहीं पर भी होती है। ठीक है, लेकिन दूसरी कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या हैं? उनको हम कहते हैं जनन कोशिकाएं। क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? केवल 23 होती है। कितनी? केवल 23 होती है। यहां पर क्या है? 23 जोड़ी है, यानी 46। ठीक है, ये केवल 23 है। ठीक है, इनमें गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं? केवल 23 पाए जा रहे हैं। ये जो जनन कोशिकाएं हैं, इन्हें और भी कई नाम देते हैं। इनको हम युग्मक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कोशिकाएं भी कहते हैं। इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं। युग्मक कोशिकाओं के साथ साथ क्या कहते हैं? इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये कहां बनती हैं? यानी जनन कोशिकाएं, युग्मक कोशिकाएं कहां बन रही हैं? ये हमारे किसमें बन रही हैं? जननांगों में बन रही हैं। जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बन रही हैं। कहां बन रही हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बन रही हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको हम वृषण। यानी मानवों में कितने? एक जोड़ी वृषण यानी 1 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में क्या पाई जा रही हैं? ओवरीज पाई जा रही हैं। ठीक है, यानी अंडाशय कह सकते हैं आप इनको हिंदी में। ठीक है, तो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, 1 पेयर ओवरी पाई जा रही है। अब इन्हीं में, ठीक है, अब जैसे मेल है तो मेल में मेल है तो यहां पर मेल में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। स्पर्म यानी शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, फीमेल में क्या बनेंगे? ओवम बनेंगे। ठीक है, ओवम यानी अंडाणु बनेंगे। ठीक है, अब ये जो स्पर्म और ओवम है यानी शुक्राणु और अंडाणु हैं, ये क्या बने? ये जनन कोशिकाएं बनी। ठीक है, ये क्या बनी? जनन कोशिकाएं बनी। अब इन्हीं जनन कोशिकाओं से हमारे जीवन का आरंभ होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों जनन कोशिकाओं से ही हमारे जीवन का आरंभ होता है। क्या हो रहा है अब इसको आपको हम आगे समझा रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों कोशिकाएं मिली, क्या मिली? मेल से क्या मिलेंगी? मेल से मिला स्पर्म। फीमेल से क्या मिलेगा? ओवम। स्पर्म का मतलब यहां पर एन से मतलब है यहां पर कि उसके पास कितने गुणसूत्र हैं? केवल 23 गुणसूत्र हैं। ओवम, इसको भी कहेंगे एन, यानी इसमें भी कितने गुणसूत्र हैं? केवल 23 गुणसूत्र हैं। जब ये दोनों फ्यूज होंगे यानी दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इनके दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, और इस जाइगोट में बनने में क्या हुआ? एन और एल मिलके क्या बन गए? 2n बन गए। और 23 मिलके क्या बन गए? 46। क्या बन गए? 46। ये दोनों मिलकर क्या बन गए? 46 बन गए। यानी अब ये पूरी कंप्लीट कोशिका बन गई। जैसे हमारे शरीर की कहीं से भी कोशिका कोई निकाल लीजिए, उसमें अगर आप गुणसूत्रों को देखेंगे तो उसमें 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं।
ऐसे ही बिल्कुल जो जाइगोट बना उसमें कितने पाए जा रहे हैं, 23 जोड़ी अर्थात 23 जोड़ी अर्थात 46 हो गए। कहां से, आधे गुणसूत्र कहां से आए, पिता से आए, और आधे गुणसूत्र कहां से आए, मां से आए। ठीक है, मिलके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जो ये जाइगोट बना, इस जाइगोट का अब इसके आगे देखिए बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, हम उन पर अभी यहां पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसको हम जनन तंत्र में बताएंगे। यहां पर हम सिर्फ इतना बता रहे हैं अभी आपको कि ऊतक कहां से बना, किसे कहते हैं ऊतक, कितने प्रकार का होता है। और ऊतक बताने का मतलब है कि आपके शरीर का आरंभ बता रहे हैं हम कि आपकी बॉडी की स्टार्टिंग होती कहां से है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या हो जाता है, विभाजन शुरू हो जाता है। क्या विभाजन हो जाएगा, विभाजन शुरू हो जाएगा। विभाजन, कौन सा विभाजन, माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। माइटोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इस माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक मातृ कोशिका विभाजित होती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक मातृ कोशिका विभाजित होती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मातृ कोशिका के बराबर होती है। मातृ कोशिका के बराबर, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। अब ये क्या है, 2n46 है ना, तो यहां पर भी क्या होगा, 2n46। क्या बताया, इस जाइगोट में अब विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इस समसूत्री विभाजन में क्या हो जाएगा, इसमें कोशिकाएं मातृ कोशिका के बराबर रहेगी। अब ये क्या बनी, 2 बनी। अब इसमें फिर विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, समान बिल्कुल ऐसे ही, फिर ऐसे हो जाएगा। अब इसमें 24 घंटे में अरबों कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, अरबों कोशिकाएं बन जाएंगी इस तरह से। ठीक है ना, यानी लगातार इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती हुई चली जाएगी इस तरह से। और अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, क्या बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया। अब इस भ्रूण में ध्यान समझिएगा, यहां पर कई प्रकार के जंतु होते हैं। किसी को सुने होंगे आप द्विस्तरीय जंतु हैं, तो कोई त्रिस्तरीय जंतु है। हम आप क्या हैं, त्रिस्तरीय जंतु हैं। हम ट्राई लेयर्ड एनिमल कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 3 लेयर्ड होता है। कौन कौन से स्तर होते हैं, इसमें एक स्तर होता है, यहां जो बाहर का स्तर देख रहे हैं, इस बाहर के स्तर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, इसके बाद जो बीच का स्तर आप देख रहे हैं, बीच के स्तर को हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाला स्तर है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। 2 कोशिकाएं मिली, स्पर्म और ओवम मिले। ठीक है, स्पर्म का मतलब आपके शरीर में जितने गुणसूत्र हैं उसमें केवल आधे गुणसूत्र होंगे। ठीक है, ओवम में कितने गुणसूत्र होंगे, केवल आधे गुणसूत्र होंगे। आपके शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी अर्थात 46 हैं। तो इसमें कितने जाएंगे, केवल और केवल आधे जाएंगे। यानी 23 यहां पर गए, 23 यहां पर गए, 23 यहां, और 23 मिलकर क्या बन गए, 46 बन गए। 46 मिलकर क्या बना गए, जाइगोट बना गए। और फिर जाइगोट में क्या हो जाएगा, इस जाइगोट में विभाजन शुरू हो जाएगा। कौन सा विभाजन शुरू हो जाएगा, समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और माइटोसिस में क्या होता है, एक मातृ कोशिका यानी एक मदर सेल क्या होती है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जितनी मदर सेल में रहती है। ठीक है, तो 46 थी, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 46 ही रहेंगी। ठीक है ना। अब जो इसके बाद अब इस तरह लगातार विभाजन होगा और 24 घंटे में पूरा क्या बन जाएगा, इसके 3 स्तर हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये हमें इसको अगर अलग कलर से दिखाना चाहूंगा आपको, तो ये जो बाहर का कलर आप देख रहे हैं, ये जो बाहर का कलर आप देख रहे हैं, इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं।
ये जो बाहर का स्तर देख रहे हैं आप, आउटर पोर्शन है ये आपका, ये जो बाहर का स्तर है, आउटर पोर्शन, जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये बाहर का पोर्शन है। ये क्या बन रहा है, ये जो पोर्शन बन रहा है इसको आप क्या नाम देंगे, एक्टोडर्म कहेंगे। आप क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे। अब मैं आपको तीनों लेयर बता रहा हूं, यहां समझा रहा हूं, ठीक है। ये बन गया एक्टोडर्म, ठीक है, बाहर वाली लेयर। इसके बाद आइए दूसरा देखिए, इसमें जो ये बीच वाली इसके बाद लेयर बन रही है, ठीक है, ये जो लेयर बन रही है आपकी, ये जो लेयर बन रही है इसको मैं पीले कलर से दिखा रहा हूं, ये जो लेयर बन रही है ये, इसे क्या कहेंगे, मीजोडर्म। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग या बहुत सारे जो है भाग किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं। ये जो लेयर बन रही है आपकी, ठीक है, इसको आप लोग कार्टून में समझ लीजिएगा कोई, ठीक है। ये आपका क्या है, भ्रूण है, ठीक है, एम्ब्रियो है, ठीक। और अब इसके बाद जो इसका अंदर का पोर्शन बचा, जो आंतरिक पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका इंडोडर्म, ठीक है। क्या पोर्शन हो गया, इंडोडर्म हो गया। अब देखिए आप यहां पर, यहां पर देखिए आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये पोर्शन बना आपका, ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन पूरा क्या है, ठीक। ये जो रेड से मैं शो कर रहा हूं ये क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है। जो बीच वाला पीले से है ये क्या है, मीजोडर्म, और जो अंदर हरा वाला है ये क्या हो जाएगा, इंडोडर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका भ्रूण बनाया हमने, ठीक है, एम्ब्रियो बनाया। अब 24 घंटे के अंदर क्या होगा, इसके बाद इस भ्रूण में अब परिवर्तन होना है, ठीक है। इस भ्रूण में क्या होना है, परिवर्तन होना है। मैं इसको फिर से मिला रहा हूं, ठीक है, जो भी बना हुआ था आप समझिए आप यहां पर, ठीक। अब इसमें जो ये विभाजन के बाद जो ये इसमें विभाजन हुआ था पूरे में, जिसमें कि आपने देखा कि ये तीनों स्तर बने हुए थे, ठीक है, और उस तीनों स्तर से क्या हो गया था, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है ना। इन तीनों से ये जो तीनों स्तर आपके दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। क्या बताया हमने आपको कि इन दोनों के मिलने से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के 3 स्तर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। अब इन्हीं तीनों स्तरों से, अब हमारे भ्रूण में ये तीनों स्तर हैं, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं, ट्राइलेयर्ड एनिमल कहते हैं। कि इन तीनों स्तरों से मिला करके, इन तीनों स्तरों से मिला करके क्या बनेगा, 5 प्रकार के ऊतक बनते हैं, ठीक है। इन तीनों स्तरों से अब किस ऊतक की उत्पत्ति किस स्तर से होती है यह मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी समझिए यहां पर कुल मिला करेंगे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, जो कि इस भ्रूण का भाग है, इसका एम्ब्रियो का भाग है, ठीक है, इससे कुल 5 प्रकार के ऊतक बनेंगे। एक ऊतक है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू यानी हिंदी में कहेंगे एपिथीलियमी ऊतक। क्या कहेंगे, लिख दे रहा हूं, एपिथीलियमी ऊतक। उसके बाद दूसरा ऊतक बनेगा, उसे कहते हैं हिंदी में संयोजी ऊतक।
संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं। मैं थोड़ा एक में लिखता हूं जिससे थोड़ा आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी। यहां पर मैं बताता जाता हूं, बाकी हिंदी करके हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। इसके बाद तीसरा जो बनेगा वो बनेगा मस्कुलर टिश्यू, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे मस्कुलर टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू। इसको हम कहते हैं हिंदी में पेशीय ऊतक। क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक। चौथा जो बनता है उसे हम कहते हैं यहां पर नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिकीय ऊतक। क्या कहेंगे? तंत्रिकीय ऊतक। इसके बाद पांचवा और अंतिम जो बनेगा वो क्या होगा? रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी जनन ऊतक। अब इसी के थोड़ा आगे देखिए, ये जितने भी ये ऊतक हैं, ये पांचों प्रकार के ऊतक मिल करके अलग अलग ऊतकों से क्या बनेगा? अलग अलग ऊतकों से क्या बनेगा? अलग अलग ऊतकों से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? अलग अलग ऊतकों से क्या बनेंगे? अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, यानी यहां क्या बना भैया? अंग बना। इसको हम क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं अंग तंत्र से मिल करके हमारी पूरी क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है, यानी शरीर बन जाता है, ठीक है। और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो लगभग 2.5 मंथ्स में हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। और 2.5 मंथ्स तक यानी 2.5 महीने तक जो फेटस होता है उसका जो वेट होता है लमसम जो है वो 200 ग्राम तक होता है, लेकिन 200 ग्राम में ही हमारी पूरी बॉडी यानी हमारे शरीर के अलग अलग अंग बन जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में जो पहला टेस्ट होता है, यानी जो पहला अल्ट्रासाउंड कराता है डॉक्टर, वो लगभग 2.5 महीने में ही कराता है। उस अल्ट्रासाउंड का एकमात्र उद्देश्य यही होता है देखना कि शरीर के सभी अंग सही तरीके से प्रॉपर वे में डेवलप हैं या नहीं, ठीक है। अब एपिथेलियमी ऊतक कहां से आया, कैसे बना, कहां इसकी उत्पत्ति किससे हुई? एक्टो से हुई कि मीजो से हुई कि इंडो से हुई? इससे कौन कौन से अंग के भाग बने? क्या इसका काम है? क्या इसकी संरचना है? इसके बारे में हम लोग जिसका पार्ट सेकंड होगा हम उसमें बात करेंगे। एक बार मैं इस पूरे सिस्टम को फिर से आपको समझा दे रहा हूं। क्या कि हमारे शरीर में, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार आपको, एक बार बैक ले चलता हूं आपको जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि हम क्या बात कर रहे हैं किस चैप्टर की? ऊतक तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊतक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। किसे कहते हैं ऊतक तंत्र? किसे कहते हैं ऊतक? ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक हम कहते हैं ऐसी कोशिकाओं का समूह जो रचना और कारिकी में लगभग समान होती है, या आप कह सकते हैं रचना और कारिकी में समान कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी कोशिकाएं जो रचना में और कार्य में लगभग समान हैं, उन कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? ऊतक बनाता है, ठीक है। ये ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिकॉट ने किया। ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी शाखा में। हिंदी में उसको ऊतकी औतकी भी कहते हैं। कहां करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। इस हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने किया था? मार्सिलो मालपिज़ाई ने किया था। लेकिन इसको यहां याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने किया था? मार्सिलो मालपिज़ाई ने किया था, ठीक है। लेकिन इस शाखा को
जो नाम दिया था, ठीक है ना, क्या नाम दिया था, हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था, मेयर ने दिया था। ठीक है, इतनी बातें हमने आपसे पहले करी। अब आगे जरा देखते हैं कि हमारे शरीर में सामान्य तौर पर अगर हम गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर देखें तो कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं, देह कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। हमारे शरीर में जहां जहां पर कोशिकाएं हैं उन सब कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हमारे देह का पार्ट यानी हमारे शरीर का भाग है, इसलिए क्या बोलते हैं उनको हम देह कोशिकाएं बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल में, ठीक है, मेल में क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है, ओवरी है। इनमें जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं जनन कोशिकाएं या उन्हें कहते हैं हम युग्मक कोशिकाएं। ठीक है, अब इनमें हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों संख्या कितनी है, 23 जोड़ी अर्थात 46 है, जबकि इसमें कितनी संख्या है, केवल 23 पाई जाती है। ठीक है, अब जिसमें जो जनन कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इनमें गुणसूत्रों संख्या कितनी पाई जाती है, केवल 23 पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं मिलती हैं, देखिए मेल से यानी पिता से आपको क्या मिला, स्पर्म मिला, स्पर्म में कितने गुणसूत्र हैं, 23 हैं। माता से क्या मिला, ओवम मिला यानी अंडाणु मिला, इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 23 हैं। अब 23 और 23 यानी आप हमारे आपके शरीर के अंदर आधे गुणसूत्र मां से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं, इसीलिए हम माता पिता की संयुक्त संतान होते हैं। हम ना तो अकेले एक मां की संतान है, ना ही अकेले एक पिता की संतान होते हैं, और हमारे अंदर आधे आधे गुण बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां से मिले आधे गुण, यहां से मिले आधे गुणसूत्र, और मिलके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और इस जाइगोट में फिर क्या हो गया, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस स्टार्ट हो गई। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जाइगोट एक मातृ कोशिका बन गई, एक मातृ कोशिका में विभाजन होता है, और उस मातृ कोशिका से विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और जो पुत्री कोशिकाएं जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मातृ कोशिका के बराबर होते हैं। समसूत्री विभाजन से क्या बनता है, हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं बनती हैं, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें हमारे जनन कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। जबकि समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस में क्या होता है, एक मातृ कोशिका विभाजित होती है और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद क्या बन जाएगा, ये 24 घंटे में लगभग क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, यानी भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। इस भ्रूण के कितने स्तर होंगे, 3 स्तर होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 स्तरों से हमारे शरीर के 5 ऊतकों का निर्माण होता है। एक का नाम है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरे का नाम संयोजी ऊतक, तीसरे का पेशी ऊतक, चौथे का तंत्रिकीय ऊतक, और लास्ट का जनन ऊतक। यानी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये 5 ऊतक हमारे मिल करके विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और ये ऑर्गन्स यानी अंग जो है मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। पूरे ऑर्गन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अंग तंत्र बन जाएगा, और इस अंग तंत्र से ही हमारा क्या बन जाएगा, पूरा शरीर बन जाता है। ये मैंने आपको कैसे हमारे शरीर का आरंभ होता है और कैसे ये बनता है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, जो इसका हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। क्या पार्ट 2 होगा भैया, कि कैसे कैसे इन ऊतकों से कौन कौन से अंग बनते हैं, उन अंगों की संरचना क्या होती है, ठीक है, उनके कार्य क्या होते हैं, शरीर में कहां कहां पर स्थित होते हैं। अब एपिथेलियम टिश्यू से कौन सा अंग बना, उस अंग की रचना क्या है, उस अंग का काम क्या है, और उसकी उत्पत्ति किससे हुई, एक्टोडर्म से हुई, मीजो से हुई या फिर एंडोडर्म से हुई। इसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।